हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल वर्षा शर्मा ब्लॉग में। तो सुबह का ब्लॉग तो शायद आप लोग देख भी चुके होंगे क्योंकि वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अभी मैं शाम का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों के साथ आज पूरे दिन का रूटीन शेयर करूँगी, बट वही ब्लॉग इतना लेंथी हो गया तो मैंने आगे नहीं बढ़ाया। और अभी बना रही हूँ मैं यहाँ, एक सेकंड, कैमरा थोड़ा गंदा है, मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। हाँ, तो अभी मैंने यहाँ छोंक दिया है, ये शेयर तो नहीं करी आप लोगों के साथ। तो ये है आमली, हरी मिर्च और प्याज, क्योंकि आज ना कुछ सब्ज़ी ऐसी खाने का मन नहीं कर रहा था। सुबह मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, वो अभी थोड़ी सी रखी है, तो मन हुआ कुछ ऐसा खाने का, तो इसके साथ बनाऊंगी लस्सी छोंक लगाकर और रोटियां। तो यही आज रात को मैं खाने वाली हूँ। अभी ये आम भी काटी थी ना, तो उसी के छिलके हैं। देखिए भाई, गर्मी हद से ज़्यादा गर्मी है। जितनी ज़्यादा बरसात होती है उतनी ज़्यादा ही गर्मी बढ़ जाती है, घबराहट होती है रसोई में। अब आप लोग बोलोगे कि डेली गर्मी गर्मी, अब जो फील करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे ही नहीं लग रही, सबको गर्मी लग रही है, लेकिन क्या करूँ। अभी बनानी है रोटी और आज तो मैं लेट हो गई हूँ, शायद अभी तो 7:30 पौने 8 का टाइम होगा। मैंने जोत भी नहीं लगाई है आज अभी, तो सबसे पहले जाती हूँ और लगा लेती हूँ मैं जोत, शाम की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। तो अभी करके आ चुकी हूँ मैं शाम की पूजा, और आटा भी मैंने गूंद लिया है। थोड़ा सा आटा सुबह का बचा हुआ था, मैंने दिखाया था आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा गूंद गया था मेरे से आज। और अभी मैंने बहुत थोड़ा सा आटा लगाया है, तो अब सेक लेती हूँ मैं रोटी। सारी रोटियां सेक लूँगी और सब लोग हम बैठ के एक साथ ही खाएंगे शाम का खाना। और देखिए, ये आम भी बचाई है मैंने, इसको रख लूँगी और जब अरहर की दाल बनाऊंगी ना तब उसमें डालूंगी, अच्छा टेस्ट आता है। और ऐसे मैं तो खैर ज़्यादा गांव के बारे में नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कहीं भी कोई गांव में नहीं है। हाँ, मेरी एक मौसी थी गांव में, बट वो भी अब शहर में ही आ गई हैं। तो कभी मैं उनके यहाँ जाती थी, ज़्यादा नहीं गई उनके यहाँ, तो एक बार ही गई थी, छोटी सी। लास्ट गई थी जब मैंने इंटर किया था, तो वहाँ मौसी बनाती थी चूल्हे पर रोटी और लस्सी, मज़ा आता था खाने में। आज वही मुझे ध्यान आया, तो वही मौसी के यहाँ बैठकर खाते थे चूल्हे की रोटी। मौसी बनाती थी वो पानी लगा के हाथ से, मुझसे तो नहीं बनती हैं। घी का हाथ लगा के मैं थोड़ी बहुत बना भी लेती हूँ, लेकिन पानी लगा के जो बनाते हैं वो मेरे से नहीं आती हैं। कभी कोशिश भी नहीं की है। कोशिश किया मैं इंटर जब मैंने पेपर दिए थे उसके बाद मैं मौसी के यहाँ गई थी, तो एक दिन मैंने मौसी से कहा आज मैं भी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि गैस पे तो बना लेती थी लेकिन कभी चूल्हा ना तो मैंने जलाया है ना मुझे आता है जलाना। मैंने कभी चूल्हे पे काम नहीं किया है, हमेशा गैस पर ही काम किया है। जब थोड़ा होश आया तो मम्मी स्टोव इस्तेमाल करती थी, स्टोव पे भी थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन उसके बाद सीधा गैस पे, कभी चूल्हा नहीं इस्तेमाल किया है। तो वही मैं चूल्हे पर रोटी बनाने बैठी, और मौसी की बेटी है अंजलि, ब्लॉग देखेगी वो, उसको मैंने साथ में बैठाया
कि तू चूल्हा जला और मैं रोटी बनाऊंगी। रोटी बनाने लगी, 2 रोटी बनी नहीं थी मेरे से और पूरे हाथ मेरे सन चुके थे आटे से। मौसी की पड़ोसन आई और मेरे हाथों को देखकर बोली कि लाली कितनी रोटी बना ली है तूने। मौसी बोली आ जाओ बैठो और तुम भी खा लो, इतनी रोटी बना ली है इसने। अब मैं क्या करूं, मैंने कभी चूल्हा जलाया नहीं। अगर रोटी बनाऊं तो चूल्हा बुझ जाए, उसमें आग जलानी नहीं आ रही थी, और अगर आग जलाऊं तो उधर रोटी ना बने। ये हाल मेरे साथ हो रहा था। तो फिर सारी रोटी मौसी ने ही बनाई थी, यहाँ तक कि वो मौसी की बेटी अंजलि वो भी बना लेती थी। बहुत छोटी है वो मेरे से, तो गोद खिलाया है मैंने उसको। उसने भी रोटी बना ली, लेकिन मुझसे बनानी नहीं आई। गैस पे तो बना लेती हूँ भाई, देखिए। गैस पे तो मुझसे बनवा लो, लेकिन चूल्हा, अंगीठी, हाँ अंगीठी हम लोग सर्दी में जलाते थे, तो वो भी मैं शायद जला लेती थी। 1-2 बार मैंने जलाई है, लेकिन चूल्हा जलाना नहीं आता, काम किया ही नहीं। तो इसीलिए मुझे ना वो खेतों में क्या क्या होता है, कौन सा पौधा है, कौन सी क्या बोलते हैं फसल लगी हुई है, मुझे समझ नहीं आता है। अभी सामने हमारे यहाँ प्लॉट लिया हुआ है, एक अंकल हैं, क्योंकि ये प्लॉट काफ़ी, जब से मेरी शादी हुई तब से ये खाली पड़े हैं, उससे पहले से खाली पड़े हैं। तो वंश का कुआं पूजन हुआ था, मेरी शादी की सगाई सब इसमें हुई है सामने, बट अभी आधा आधा बिक गया है। तो उन अंकल को भी अच्छा लगा कि खेती करूं, तो उन्होंने ना उसमें वो बोया हुआ है ज्वार। उनके यहाँ शायद गाय भैंस है, पता नहीं क्या है। और मैं बोल रही थी कि ये गन्ने हैं। मुझे नहीं पता भाई, जब देखा ही नहीं है कभी बचपन से खेत। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो कि गांव में मैं जब देखती हूँ तो मुझे बहुत अचंभा होता है कि ये कैसे हो गया। एक किस्सा और बताती हूँ। आज मैं रोटी बनाते बनाते यही टाइम पास करूँगी। जब रेखा की शादी हुई मेरी देवरानी की, तो बारात में तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि घर पर संभालने वाला कोई नहीं था, सब काम मेरे ऊपर ही था। तो बारात में तो मैं नहीं गई थी। और वैसे भी इसकी शादी ना कोरोना में हुई है, सेकंड कोरोना जब आया था तब। तो कुछ 1 या 2 महीने बाद इसके ना बाबा जी की डेथ हो गई थी। तो मैं इसके साथ वहाँ गई थी, और मेरे साथ इसकी बुआ, वो मेरी जिठानी लगती हैं, वो भी थी। तो मैं उनसे बोली कि पहले मुझे ये बताओ कि ये जो गोबर के ये खड़े हैं घर, ये बनाते कैसे हैं? मुझे ये तो पता है कि इसको बिटोरा बोलते हैं, और जिसमें वो भरते हैं, गाय खाती है ना भूसा, वो गाय भैंस खाते हैं वो, तो उसका जो वो घर सा बना होता है, झोपड़ी टाइप। मैंने कहा दीदी ये बनता कैसे है? तो हंसने लगी, कह रही तुझे नहीं पता? मैंने कहा ना, मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो ये सोचती हूँ कि इसको ना गोबर से ऐसे बनाते कैसे हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि पहले उपले जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, फिर उसके साइड में वो गोबर लगा लगा के उसको बनाते हैं। ऐसे ऐसे किस्से हैं जिनमें मैं अनाड़ी हूँ, मुझे नहीं आता है, नहीं पता। और अभी छोटी मौसी के यहाँ गई थी, तो आपने लोगों ने देखा भी होगा ब्लॉग में, उनके घर के पास खेती हो रही है, तो उसमें हो रहे थे भुट्टे, और मैं बोल रही थी कि गेहूँ, क्योंकि उसमें वो छोटी छोटी सी ना भुट्टे की वो निकल रही थी। मैंने सोचा ये ना गेहूं की बाल है। तो चलिए
इस ब्लॉग को अब क्या ही बड़ा करूँ। अब इसके बाद खाना पीना खाएंगे और पूरी फैमिली बैठ के। अभी फैमिली तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो शूट नहीं करने देते। लाओ, क्या मम दे दूँ? हमारा लड्डू आया है मम मांगने। हेलो गाइस तो कर दो। अभी नहीं, अब करो। राधे राधे। कहते कैसे हो? तो ये रहे हमारे लड्डू राम। मम अभी देती हूँ मैं मम, लीजिए। और हालत दिखाऊं तो इस टाइम इतनी बुरी है, पसीने ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई कीड़ा चलता है ना कमर पे, हाथों पे, पैरों पे, तो पसीना उसी तरह से चल रहा है अभी इस टाइम। तो चलिए, आज मैंने कुछ किस्से आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। कैसे लगे बताइएगा, और कैसी है मेरी बुद्धि कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और नहीं जानती हूँ। कुछ लोग तो बोलेंगे कैसी है, लेकिन क्या करूँ भाई, नहीं जानती, सच में नहीं जानती। कहीं है ही नहीं हम लोगों के यहाँ दूर दूर तक भी गांव। मेरी बुआ जी वगैरह सब शहरों में हैं, मेरी दादी का घर भी शहर में, मेरी नानी का घर भी शहर में, और मैं भी आई हूँ तो यहाँ भी शहर में ही हैं। इन लोगों के यहाँ भी कहीं खेती नहीं है जो मैं जानती, लेकिन रेखा जानती है, वो प्रॉपर गांव से है, तो उसको तो पता है, बट मुझे नहीं पता। मैं तो गाय को देख के डरती और हूँ। अगर गाय आती है और मुझे रोटी खिलानी होती है ना, तो पहले 10 बार तो सोचूंगी कि पापा मैंने तो मिर्च छोंकी है, मिर्च छोंकी है, मिर्च प्याज खाओगे? खा लो रोटी, रोटी खा लो। अच्छा, तो अभी आ गए थे पापा। तो चलिए, इस ब्लॉग को, मैं तो बात भी भूल गई, पता नहीं मैं आप लोगों से क्या बात कर रही थी। तो इस ब्लॉग को बस यहीं तक रखती हूँ। अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। और जो लोग प्लीज़ नए जुड़ते हैं, विनती है उन लोगों से कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, फुल वीडियो वॉच कीजिए। और जो बेल आइकन बना आता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मेरे मिल सकें और आप लोग मेरे साथ जुड़ सको। तो बस अब रहने देते हैं यहीं तक, और इसके साथ सभी को आज रात की राधे राधे।